राजकुमार और इच्छाधारी नागिन। प्राचीन भारत की धरती पर जब जंगल गूंजते थे मंत्रों से, नदियां गाती थीं रहस्यमयी राग और पर्वतों के पीछे छिपे थे अनगिनत रहस्य, तब जन्मी थीं वे कहानियाँ जो समय के साथ किंवदंती बन गईं। यह एक ऐसी ही कहानी है, प्रेम, रहस्य, बदले और रोमांच से भरी हुई, जिसमें जीवन और मृत्यु के बीच खिंची रेखा धुंधली पड़ जाती है। इस कथा में इच्छाधारी नागिन की मोहक शक्ति है, एक वीर राजकुमार का साहस है, एक वफादार पालतू कुत्ते की निष्ठा है और एक ऐसे प्रेम की गहराई है जो जन्मों की सीमा को लांघ जाती है। यह कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि विश्वास, बलिदान, पुनर्मिलन की दिव्य यात्रा है। जब एक नागिन इंसानी दुनिया में प्रेम की तलाश में आई, तो उसने न केवल अपने रूप को बल्कि अपने भाग्य को भी बदल डाला। परंतु हर प्रेम में एक परीक्षा होती है और यही परीक्षा इस कथा को रहस्य और रोमांच से भर देती है। बने रहिए रहस्यमयी इच्छाधारी नागिन की प्रेम कहानी में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है खुशबू वाली बातें चैनल पर, जहां कहानियां महकती हैं और शब्दों में बसी होती है जादू की खुशबू। आपको यहाँ मिलेंगी रहस्यमयी कथाएं, रोमांच से भरी प्रेम कहानियाँ और वो भावनाएं जो सीधे आपके दिल तक पहुँचती हैं। रहस्यमयी इच्छाधारी नागिन की प्रेम कहानी बहुत समय पहले की बात है। नागविलास नामक एक सुंदर रहस्यमयी राज्य था जो घने जंगलों और नीले पर्वतों से घिरा हुआ था। इस राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी रानी सौम्या देवी राज करते थे। उनके इकलौते पुत्र राजकुमार आरव सुंदर, साहसी और बुद्धिमान थे। उनका एक खास पालतू कुत्ता था शौर्य, जो हमेशा उनके साथ रहता और खतरों से उन्हें बचाता। एक दिन राजकुमार आरव शिकार के लिए जंगल में गए। वहाँ उन्होंने एक अजीब सी रोशनी देखी। पास जाकर देखा तो एक सुंदर युवती जलप्रपात के पास बैठी थी, जिसका नाम था नैना। उसकी आंखें गहरी, बाल रेशमी और चाल में कुछ रहस्य छुपा था। आरव उसकी सुंदरता और सरलता पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे बात की और धीरे धीरे दोनों में प्रेम हो गया। परंतु नैना के पास एक रहस्य था। वह एक इच्छाधारी नागिन थी। नैना को वास्तव में नागलोक की राजकुमारी थी। उसका भाई नागराज वासुकी उसे मनुष्यों से दूर रखना चाहता था। उसने भविष्य में मनुष्यों द्वारा नैना के साथ विश्वासघात की भविष्यवाणी देखी थी। लेकिन नैना ने अपने दिल की सुनी और आरव के साथ मनुष्य संसार में रहना शुरू किया। कुछ महीनों बाद राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगी। राजकोष से रत्न गायब होने लगे, सैनिक घायल होने लगे और हर रात एक रहस्यमयी साया दिखाई देता। शौर्य, राजकुमार का पालतू कुत्ता, इन घटनाओं के पीछे किसी जादुई शक्ति का आभास करने लगा। एक दिन राजमहल में एक महाज्ञानी तांत्रिक आया, जिसका नाम था अग्निवेश। वह असल में नागराज वासुकी द्वारा भेजा गया एक असुर था, जो नैना की असलियत उजागर कर राजमहल को तोड़ना चाहता था। उसने नैना की इच्छाधारी नागिन वाली सच्चाई को सबके सामने रख दिया। राजा वीरेंद्र क्रोधित हो गए और नैना को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। आरव का दिल टूट गया, पर वह पिता की आज्ञा मानने को मजबूर था। नैना को लगा कि आरव ने भी उसे धोखा दिया। वह नागिन रूप में बदल गई और नागलोक लौट गई। कुछ समय बाद नागराज वासुकी ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसका लक्ष्य था मनुष्यों से बदला लेना और नैना को हमेशा के लिए नागलोक में बंद कर देना। परंतु उसी समय शौर्य ने राजकुमार को जंगल की उसी गुफा में पहुंचाया, जहां पहली बार उसकी मुलाकात नैना से हुई थी। वहाँ की चट्टानों पर नैना ने अपने प्रेम की कथा
चित्रों के रूप में उकेरी थी। राजकुमार ने जान लिया कि नैना निर्दोष थी। वह नागलोक पहुंचा, नैना से क्षमा मांगी और सच्चे प्रेम का इजहार किया। अंत में आरव और नैना ने मिलकर वासुकी और अग्निवेश के खिलाफ युद्ध लड़ा। शौर्य ने भी युद्ध में वीरता दिखाई, वासुकी को घायल कर दिया। नैना ने अपनी शक्ति से वासुकी को नागलोक की कालकोठरी में बंद कर दिया। राजकुमार आरव और नैना की प्रेम कहानी ने नया मोड़ लिया। राजा ने अपनी भूल समझी और नैना को बहू के रूप में स्वीकार किया। शौर्य को राज्य रक्षक का दर्जा मिला। राजमहल में फिर से प्रेम, उत्साह और शांति लौट आई। नैना ने अपने नागरूप को त्याग दिया और सदा के लिए इंसानी रूप में आरव के साथ रहने लगी। उनकी प्रेम कहानी एक ऐसी मिसाल बनी जिसे आज भी लोग रहस्य, प्रेम और बलिदान की दृष्टि से याद करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर रूप में लौटता है, चाहे वो इंसानी हो या अलौकिक। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने इस सुगंध से भरी कहानी को अंत तक सुना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और खुशबू वाली बातें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। यह चैनल उन सभी के लिए है जो कहानियों में बसती भावनाओं की खुशबू को महसूस करना चाहते हैं। यहाँ हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नई खुशबू, एक नया एहसास और एक नया अनुभव। खुशबू वाली बातें, जहाँ हर बात महकती है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और बने रहिए खुशबू वाली बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत।